सेब का जूस पीने से हाई ब्लड प्रेशर में कमी आती है और जिस्म ताकतवर होता है। खाना खाने के फौरन बाद नहाने से फालिज का अंदेशा होता है। काली मिर्च चबाने से पट्ठों में दर्द का मसला खत्म हो जाता है। नहाने के बाद बदन पर सरसों का तेल लगाने से बदन में ताकत आती है। बैंगन को अंगारों पर भूनकर खाने से छाती खूबसूरत हो जाती है। औरत का बाल खोलकर सोना घर में आसेब की निशानी है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम मोहब्बत करो तो ये मत सोचो कि वो तुम्हारे मुकद्दर में है या नहीं, बल्कि उसे इतना चाहो कि खुदा उसे तुम्हारी तकदीर बना दे। दोपहर के बाद खरबूजा खाने से मैदे की जलन नहीं होती। दिमाग को तबाह करने वाली 6 चीजें: बहुत कम सोना, ज्यादा गर्म खाना खाना, हर वक्त सोचते रहना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, सोते वक्त जुराब पहनना और ज्यादा गर्म चीजें खाना। 7 लोग हमेशा कामयाब होते हैं जो अल्लाह पाक पर मुकम्मल ईमान और भरोसा रखते हैं, हमेशा मेहनत और इस्तकामत से काम लेते हैं, वक्त की कदर जानते हैं और फजूल कामों से बचते हैं, मुश्किलात में सब्र और हौसला दिखाते हैं, अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं, दूसरों के साथ अच्छा सलूक और एहतराम करते हैं, हमेशा सच्चाई और दयानतदारी को तरजीह देते हैं। जिस घर में रोजाना सुबह के वक्त घर की सफाई की जाती है, उस घर में रिज्क की फरावानी होती है। जिस बंदे के पांव बड़े हों, उसकी किस्मत अच्छी होती है। जो औरत हमेशा जवान रहना चाहती है, उसे चाहिए कि नाश्ते में दही जरूर खाए। जो मर्द जवान रहना चाहता है, उसे चाहिए कि रात को सोते वक्त जैतून के तेल से पाँव की मालिश करे। जिस औरत का घर बिखरा पड़ा रहता है, वो ज़हनी उलझन का शिकार होती है। जिस औरत का घर साफ सुथरा रहता है, वो साफ गो और खरी होती है। जिस औरत के घर में फूल और पौधे हों, वो मोहब्बत करने वाली और जिंदगी से प्यार करने वाली होती है। जो औरत हर वक्त अपने घर को धोती रहती है, असल में वो अपने गम को छुपाने की कोशिश करती है। दरूद पाक वो रूहानी दवा है जो इंसान का बातिन बेहतरीन कर जाती है। औरत की छठी हिस्स मर्द की निस्बत अक्सर बिल्कुल दुरुस्त होती है। जो अल्लाह पाक और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अच्छी बात मुंह से निकाले या फिर खामोश रहे। कच्चे तिल खाने से उम्र में इजाफा होता है। काली मिर्च का रोजाना इस्तेमाल करने से पेट की गैस ज्यादा नहीं होती। जो औरतें ज्यादा वजन उठाती हैं, उनमें हड्डियों की बीमारी पैदा हो जाती है। कान पर बाल आना शुरू हो जाएं तो दौलतमंदी और बुजुर्गी की अलामत है। तुर्क कहावत है कि आप तमाम फूलों को काट सकते हैं, मगर बहार को आने से नहीं रोक सकते। इसबगोल का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों को दूर कर देता है, खास तौर पर मोटापा। ये 100 बीमारियों की जड़ होता है जो इसबगोल से खत्म हो जाता है। जिस घर में गुस्सा करने वाली औरत रहती है, उस घर में बरकत नहीं आती। घर से अजीब आवाजों का आना और चीजों का बार बार गुम हो जाना जिन्नात की मौजूदगी की निशानी है। औरत के हमदर्द सिर्फ 4 हैं: बाप, भाई, शोहर और बेटा। बाकी किसी से हमदर्दी की उम्मीद औरत के लिए खतरनाक है। खुश रहने के लिए यही बात काफी है कि एक माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब कभी बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता और सब्र से ज्यादा इम्तिहान नहीं लेता। माहवारी के दौरान अदरक का इस्तेमाल करें और अदरक की चाय पिएं। ये दर्द कम करने और माहवारी की बेकायदगी को दुरुस्त करने के लिए मुफीद है। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है, जुकाम खांसी दूर होती है और बलगम बाहर निकलता है। ये याद रखें कि अंगूर खाने के बाद पानी ना पिएं। वर्जिश करना फालिज के खतरे को कम करने का एक बेहतरीन जरिया है। फालिज की बीमारी हो तो खजूर का जूस पीने से काफी हद तक आराम आ जाता है।
ख्वाब में खूबसूरत औरत देखना जल्द दौलत आने की अलामत है। हसद का कोई फायदा नहीं, बुलंदियां सिर्फ खुदा की जात देती है। जिसकी 3 बेटियां होती हैं उस बंदे का रिज्क बढ़ता रहता है। जो औरत सदियों तक जवान रहना चाहती हो वो रोजाना किशमिश खाने का मामूल बना ले। जिंदगी में सबसे ज्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाह कर भी खुद को साबित नहीं कर पाते। शोहर को अपने कदमों में लाना है तो उसे अच्छे और लजीज खाने खिलाओ। अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो बादाम का तेल चेहरे पर लगाकर मालिश करो। हमने अपने घरों के अंदर कुरान पाक को मुकद्दस समझकर इतना ऊंचा रख दिया है कि अब वहां तक हाथ नहीं पहुंचता। एक बुढ़िया जिसका बेटा उसको परदेश से हर महीने एक खत में एक चेक भेजता था, वो बुढ़िया खत को वसूल करती, उसे चूमती, अपनी आंखों से लगाती और फिर उसको संदूक में बंद करके रख देती। वो ये तो जानती थी कि उसके प्यारे बेटे का बड़ा ही प्यारा खत है, लेकिन उस अनपढ़ बुढ़िया को पता नहीं था कि ये खत नहीं बल्कि उसके बेटे ने रकम का चेक भेजा है जिसे वो बैंक लेकर जाती तो उसको पैसे मिलते। वो बुढ़िया गुर्बत और अफलास से वफात पा गई, लेकिन उसको सारी जिंदगी ये ना पता चल सका कि उसका बेटा उसके लिए रकम भेजता रहा। अल्लाह का कलाम हमारे पास आया, लेकिन हमने उस बुढ़िया की तरह उसको आंखों से लगाया, उसको चूमा, छाती से लगाया, गिलाफ में बंद करके ऊंची जगह पर एहतरामन रख दिया, लेकिन उससे फायदा और हिदायत हासिल न की। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो उस बुढ़िया की तरह होंगे जिसने अपनी लाइल्मी की बिना पर नेमतों के होते हुए उनका इस्तेमाल ना किया। मगर हम तो जानते हैं कि कुरान पाक तो दिलों को बदलने वाली किताब है। बदबख्त है वो जिसने तामीरे ज़ात और कामयाब जिंदगी पर दर्जनों किताबें पढ़ी, जबकि पास पड़ा कुरान पाक गर्द आलूद होता रहा। सोचिएगा जरूर इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। मैदा कमजोर हो तो 1 तोला सागुदाना को 1 कप दूध में पकाकर रोजाना खाएं। सूरह रहमान को दिन में बार बार सुनने से जिस्म में कैंसर के सेल खत्म होने लगते हैं। शाम को प्याज खाने वाले को बवासीर जैसी बीमारी लग जाती है। पानी में पुदीना डालकर पी लिया जाए तो आपके चेहरे पर छाइयां कभी नहीं आएंगी। नजर की कमजोरी से निजात के लिए हर नमाज के बाद या अल्लाह या नूर 11 बार पढ़कर दोनों हाथों की उंगलियों पर फूंक मारकर अपनी आंखों पर फेर लें। नजर की कमजोरी से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। खाने में दारचीनी, हल्दी, अजवाइन और काली मिर्च इस्तेमाल करें ताकि जिस्म की चर्बी ना बढ़े और वजन कंट्रोल में रहे। लौंग चबाने से बदन की सूजन कम होती है और ये बहुत सी बीमारियों में फायदेमंद साबित होता है। औरत नहाने के कबल रात को पानी में इमली भिगो दें, फिर उस पानी से बाल धो लें। ये अमल 1 हफ्ता करें और बादाम या नारियल के तेल की मालिश करते रहें। बाल लंबे और घने हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।